हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आज हम एक्सरसाइज जो करेंगे वो समाकलन यानी इंटीग्रेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। 1 से लगा के 14 प्रश्न अपन ने पिछले वीडियो में किए थे जो कि बोर्ड में प्रश्न आ चुके हैं, और उसमें से भी अपन ने 9.1 और 9.2 जैसे ही प्रश्न किए थे। तो आज भी अपन उसी प्रकार के प्रश्नों को करेंगे। प्रश्न नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे और आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले तो पिछला वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको पढ़ के कैसा लगा, और आज वाले वीडियो भी कैसा लगता है आपको पढ़ के। क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं सब कुछ जैसा भी आपको लगे वीडियो, प्लीज कमेंट में मुझे बताइएगा आपको कैसा लगता है इस वीडियो को देख के। तो आज अपन क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। एक बार फिर से बता देता हूं, अगर आपको किसी को भी प्रश्नावली 9 पढ़नी है पूरी समाकलन की, तो उसका लिंक मैंने यहां दे रखा है। पूरा नम्मा चैप्टर मैंने कंप्लीट एक्सरसाइज करवा रखी है, आप यहां से जाके देख सकते हैं। यहां पर इस वीडियो के अंदर अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करेंगे, तो जिसको एक्सरसाइज करनी है वो यहां देखे, वरना इसको कंटिन्यू करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। पहले आपको इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए जो बुक में लिखे हुए हैं, और पिछला जो वीडियो था उसके स्टार्टिंग में मैंने दे दिए थे आपको, तो उसमें से आप देख सकते हैं जहां से भी आपकी इच्छा हो। तो बिना किसी देरी के अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो राजस्थान बोर्ड के कौन सी ईयर में आया हुआ ये तो नहीं पता है, लेकिन ये भी बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है। तो देखिए ये भी प्रतिस्थापन की हेल्प से अपन करेंगे, सब्स्टिट्यूशन। तो कैसे पता पड़ेगा? तो देखिए पता ऐसे पड़ता है कि लोग बच्चे पूछते हैं प्रतिस्थापन कब यूज लेना है, तो वो तब यूज लेना है जब अपन को 2 या 2 से अधिक टर्म्स दिखाई दे और एक का अवकलन करने पर उसका जो आंसर है वो अपन को प्रश्न में ही दिखाई दे। तो ऐसा यहां पर दिखाई दे रहा है। देखो अगर मैं log का अवकलन करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? 1/x मिलता है, यानी अपॉन के अंदर x है। तो देखो इसको लेट कर लेते हैं, माना log x इक्वल टू क्या हो जाएगा? t। तो 1/x dx जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? dt में। क्लियर है? तो ये अपन ने स्टार्टिंग में लिखेंगे माना लेट, तो log x की जगह पे मुझे लिखना है t। तो टर्म क्या बनेगी? यहां पर बनेगा cosec स्क्वायर, log x की जगह मैंने लिख दिया t, और देखो ये dx और अपॉन x ये मिलके क्या बन गया? dt। 1/x dx क्या बना? dt। तो यहां पे मैं लिख देता हूं dt। अब cosec स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो यहां लिखता है cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस का cot x प्लस का c। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न 1-1 नंबर 2-2 नंबर के में आने की संभावना है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि इस चैप्टर में से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे। 11-12 नंबर के प्रश्न आएंगे, और वो भी 2-3 प्रश्न, 1-1 नंबर के 2 नंबर का 1 और 6 नंबर का 1। तो इस हिसाब से 2 नंबर में और 1 नंबर में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हमको दे रखा है x sin x स्क्वायर। तो फिर से देखिए अपन को डायरेक्ट कोई फॉर्मूला इसका नहीं है, लेकिन मैंने कहा था एक चीज को अगर t मानते हैं तो उसका अवकलन अपन को प्रश्न में दिखना चाहिए। तो देखो अगर x स्क्वायर को मैं t मानता हूं तो उसका अवकलन मेरे को x प्रश्न में ही दिखाई दे रहा है। तो देखिए क्या होगा, अपन लिखेंगे लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू t। तो अवकलन करते हैं इसका 2x dx बराबर क्या हो जाएगा? dt। तो अपन को किसकी वैल्यू चाहिए? एक तो चाहिए x और साथ में क्या चाहिए? dx। तो x dx देखिए ये बन गया x dx, ये जो 2 था ये अपॉन में चला जाएगा dt/2। तो टर्म क्या बनेगी? देखो x dx के प्लेस पे लिखना है अपन को dt/2। तो ये तो लिख दिया dt, और अपॉन में जो 2 था वो बाहर चला जाएगा, और ये टर्म साइन तो एज इट इज रहेगा, और x स्क्वायर की जगह क्या लिखना है? t। तो यहां लिखते हैं साइन t और साथ में dt। तो साइन t का इंटीग्रल माइनस का cos t। तो यहां लिखेंगे माइनस आ जाएगा, और ये क्या बनेगा? cos t प्लस का c। अब देखो t की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट करते हैं। t की वैल्यू कितनी थी? x स्क्वायर। तो ये देखो माइनस का 1/2 cos ऑफ x स्क्वायर प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है जो sec स्क्वायर x dx अपॉन में tan x रूट में tan स्क्वायर x माइनस का 1। अब देखिए 2002 में आया हुआ प्रश्न है, छोटा 1 नंबर का प्रश्न है, 1-2 नंबर का। तो यहां पर देखो अजीबोगरीब टर्म दिख रहे हैं, लेकिन अपने दिमाग में सिर्फ एक ही चीज रखना, क्या कि भाई tan x को अगर मैं t मानता हूं तो sec स्क्वायर x dx मुझे अवकलन इसका दिखाई दे जाता है। तो फिर से वही लिखेंगे लेट tan x इज इक्वल टू t। तो sec स्क्वायर x
dx किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dt में। क्लियर है? देखो टर्म क्या बन गई, sec स्क्वायर x dx को dt लिखना है तो ऊपर तो लिख देंगे अपन dt अपॉन में tan x को क्या लिखना है, t, और रूट में t स्क्वायर माइनस 1। अब देखो सोचिए, ये किसका फॉर्मूला है, dt अपॉन x रूट में x स्क्वायर माइनस 1। इसी का फॉर्मूला ऐसा याद है आपको, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है sec इनवर्स का। sec इनवर्स t बाई a होता है, a यहां पर 1 है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्लस का c, t की वैल्यू वापस पुट कर देते हैं। देखो sec इनवर्स t की जगह अपन को क्या लिखना है, tan x प्लस का c, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपकी बहुत हेल्प करेंगे। अभी अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्जाम में जाके अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर दिखाई दे तो दिमाग में एक बार स्ट्राइक नहीं होगा। इसलिए आप ये जो भी मैं क्वेश्चन करवाता हूं उनको एक बार नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और चीज समझ में भी आ जाए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 हमको दे रखा है 2 cosec स्क्वायर x cot x dx और अपॉन में 1 माइनस cosec स्क्वायर। तो ऐसा नहीं हो सकता कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर को सेपरेट कर दें तो कुछ मिले, नहीं। अब देखिए अगर cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन करता हूं तो पहले क्या बनेगा, 2 cosec x, सॉरी डिफरेंशिएशन करते हैं तो cosec स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने पर क्या मिलेगा, 2 cosec x। तो देखो 2 cosec x और साथ में cosec x का क्या होगा, cosec x cot x। तो एक cot x मिल गया और cosec पहले वाले से मल्टीप्लाई हो गया cosec स्क्वायर, यानी ये नीचे वाली जो पूरी टर्म है अगर मैं इसको t मान लूं तो ऊपर इसका अवकलन मेरे को दिखाई दे रहा है, तो ये भी प्रतिस्थापन से होगा। देखना कैसे, अपन लिखेंगे लेट या माना 1 माइनस cosec स्क्वायर x इज इक्वल टू t। तो ये देखो क्या होगा, पहले 1 तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, माइनस का निशान एज इट इज, cosec स्क्वायर x का 2 cosec x। ये तो हमने किसका किया, सिर्फ पावर का किया, यानी आगे पावर थी तो वो आगे आ गई, ठीक है। 2 cosec x, अब करेंगे cosec x का, तो cosec x का होगा cosec x cot x, ठीक है, और साथ में होगा dx बन जाएगा किसमें, dt में। तो देखो cosec x इंटू cosec x क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर। तो 2 cosec स्क्वायर x cot x, 2 cosec स्क्वायर x cot x और साथ में क्या है dx, इसको क्या लिखते हैं dt। तो ये जो माइनस है इधर का इधर लगा देंगे, ठीक है, दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दिया, ये समझ लीजिए अब। तो 2 cosec स्क्वायर x cot x dx को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का dt। तो देखो माइनस तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, यहां रहेगी टर्म dt अपॉन 1 माइनस cosec स्क्वायर, इसको अपन ने क्या लेट कर लिया t, dt अपॉन t। dt अपॉन t क्या होता है, log t, ये हो गया log t प्लस का c, और आगे माइनस का निशान है तो माइनस को एज इट इज रख देंगे। t की वैल्यू 1 माइनस cosec स्क्वायर x, तो यहां पर log 1 माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है, और प्लस का c, हमारा ये फाइनल आंसर होगा। देखिए एक थोड़ी छोटी सी मिस्टेक हो गई, मेरे को ध्यान में नहीं रहा, ये यहां पर जो माइनस था ना, जैसे अपन ने यहां किया कि माइनस ये वाला था, अब cosec स्क्वायर का करेंगे 2 cosec स्क्वायर, लेकिन cosec स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करें माइनस cosec x cot x आता है तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, यहां से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहां माइनस लगाने की जरूरत नहीं, यहां भी नहीं और यहां भी नहीं। जो एंटायर हमारा आंसर है वो कैसा आएगा, प्लस में ही आएगा। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी तो आप यहां पर इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए 2004 में एक क्वेश्चन आया हमारा 19th जो है, रूट के अंदर 1 प्लस साइन 2x और ये किसमें है, रूट में। अब एक चीज अपन को ध्यान रखनी है हमेशा, देखिए रूट में 1 और कॉस या 1 और साइन कभी भी आते हैं तो उनको चेंज करना पड़ेगा। किस प्रकार चेंज करेंगे वो देखते हैं। देखो सबसे पहले यहां पर रूट के अंदर हम लिखेंगे 1 को, हमेशा देखो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर क्या करना है वो अपन गौर से समझना। 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, ठीक है, और ये जो है साइन 2x, इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हाफ एंगल या डबल एंगल वाला, 2 साइन x कॉस x। ये साइन 2x को लिख सकते हैं, अपन को पता है 2 साइन x और साथ में कॉस x, ठीक है। तो अब देखो ये किसका फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। a क्या होगा यहां पे, साइन x माइनस कॉस x का ये क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। समझ में आ गई बात। देखिए a स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है छोटी क्लासों में,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो ये फॉर्मूला हमने यहां पर अप्लाई किया, यानी बड़ा एक्सपांड था इस फॉर्मूले का, इसको अपने शॉर्ट फॉर्मूले के रूप में बना दिया। अब ये रूट और ये स्क्वायर कट जाएगा। ऐसे प्रश्न में हमेशा अपन यही करते हैं ताकि ये रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाए। तो टर्म क्या बनेगी, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और साथ में हमारे पास dx। तो देखिए अब यहां पर क्या बनेगा, रूट में अब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है तो लिख देते हैं बचा हुआ साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स और साथ में आ जाएगा अपने dx। क्लियर। तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस के कॉस में। तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस एक्स और माइनस कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स और प्लस में क्या आ जाएगा c। अपन चाहे तो इन दोनों में से माइनस को कॉमन भी ले सकते हैं, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस और कॉस का इंटीग्रेशन केवल साइन। तो दोनों में से इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लीजिए या यहां तक लाके इसको ड्रॉप कर दीजिए तो भी आंसर हमारा करेक्ट है। तो ऐसे ऐसे एक दो क्वेश्चन और है जिसमें कॉस की टर्म भी होती है, तो उसको कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जो है उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम्पल है बुक का, किताब में उदाहरण दे रखा है। अब वन और कॉस कभी भी साथ में है तो वन को रिमूव करने वाले, वन को हटाने वाले कॉस के फॉर्मूले अपन को अप्लाई करने। तो कौन कौन से फॉर्मूले है कॉस 2 थीटा के, एक तो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, और एक है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दो फॉर्मूले, तो इनका प्रयोग अपन को यहां पर करना है। देखिए यहां पर निशान कैसा है, माइनस का, तो जब माइनस का निशान है तो अपन को प्लस का 1 चाहिएगा, तो प्लस का 1 यहां पर है, और यहां पर कैसे निशान है प्लस के, तो माइनस का 1 चाहिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो 1 तो एज इट इज लिखेंगे, माइनस का यहां लिखेंगे। अब फॉर्मूला cos 2x का अपन ये वाला अप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि माइनस का निशान इस प्लस के 1 को माइनस का बना देगा। तो क्या आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, होल अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। अब ये देखो माइनस जो है ये अंदर जाएगा तो इस 1 को तो बना देगा प्लस का, सॉरी इस 1 को बना देगा माइनस का और इस माइनस को बना देगा प्लस का, ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा dx। तो प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, ठीक है। तो ये 1 को रिमूव करने की टेक्निक से जहां भी आपको कॉस के साथ, ढंग से समझना इस बात को, कॉस थीटा के साथ अगर 1 दिखाई दे प्लस में या माइनस में, तो इन दोनों फॉर्मूलों का यूज करना है। ये मैथ्स का 12वीं क्लास का रूल समझ लीजिए आप। तो यहां पर अब इसको क्या करेंगे, देखो इजी हो गया। अब क्या बचा 2, इनको लिखने की अब औचित्य नहीं है यहां पे, तो हटा देते हैं। देखो आप अगले स्टेप में कर देना ये सब चीज। यहां पे ऐसा हो गया, क्या बचा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या बनेगा tan स्क्वायर एक्स, और साथ में क्या बना dx। तो tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अपन को एक फॉर्मूला पता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1। तो tan स्क्वायर को क्या लिखेंगे, तो tan स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये तो sec स्क्वायर प्लस का 1 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का इज इक्वल टू tan स्क्वायर। तो tan स्क्वायर को लिख सकते हैं sec स्क्वायर माइनस 1। देखो डायरेक्ट tan को क्यों नहीं किया, क्योंकि tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता ही नहीं है अपन को, तो बस यहां पर पहले इसको कन्वर्ट करेंगे sec स्क्वायर x माइनस के 1 में। क्यों करेंगे, क्योंकि sec स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, 1 का भी होता है। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है tan x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो गया tan x, और माइनस 1 का मतलब अब dx का केवल इंटीग्रेशन क्या होगा x हो जाएगा, प्लस का क्या बनेगा c। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसा प्रश्न अभी अपन ने जो sin 2x वाला किया था वैसा वैसा एक एग्जांपल भी है। देखो अपन ने कौन सा क्वेश्चन किया था, अपन ने किया था 1 माइनस साइन 2x, ठीक है ना, और अपनी बुक में एक एग्जांपल है उसमें माइनस नहीं है, क्या है प्लस का निशान है। तो इस प्रकार ये सारे एक जैसे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर ये कंसिडर किए जाते हैं। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन है हमारे पास, वो इसी प्रकार का प्रश्न है, हाँ 1 माइनस कॉस एक्स। देखिए यहां पर इस एक प्रश्न और है, इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। तो इसको दो तरीके से किया जा सकता है, एक तो है रेशनलाइज करो, इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन
1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। या तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से होगा, या फिर क्या कर सकते हैं, ये नहीं करें तो इस कॉस एक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे 1 को रिमूव करने के लिए। माइनस का है इसलिए देखो यहां माइनस का निशान है तो प्लस का वाला 1, यानी ये वाला फॉर्मूला यहां लगा सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। यहां पर एंगल x है तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, जब यहां पर 2x होता है तब यहां पर x होता है, लेकिन जब x है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो इसको, ये बुक का क्वेश्चन है ये वाला जो है, तो इसको आप वैसे कर सकते हैं। तो dx तो एज इट इज रहेगा, अपॉन में क्या रहेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। जब एंगल 2 होता है, जब एंगल 2 होता है तब एंगल अपन यहां पर 1 यूज लेते हैं, जब ऑटोमेटिक 1 है तो उसका आधा कितना होगा, हाफ हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला अपन यूज करेंगे, तो इससे ये क्वेश्चन किया जा सकता है। तो दोनों में से जो भी मेथड आपको यूज लगे इस बुक के इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। अब 20 क्वेश्चन हमने कर दिया, अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 अपन को दे रखा है cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx। ये शायद आरबीएससी 2010 में या 9 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए दो चीजें अपन को दिख रही है। अगर रूट एक्स का मैं डिफरेंशिएशन करता हूं अवकलन, तो 1/2 रूट एक्स, अपॉन के अंदर रूट एक्स दिखाई देगा, यानी इसका डिफरेंशिएशन अपन को प्रश्न में मिल गया। तो इसको अपन मान लेते हैं t। तो अपन क्या लिखेंगे, माना रूट एक्स इज इक्वल टू टी, इसका डिफरेंशिएशन किया तो क्या बनेगा 1/2 रूट एक्स, साथ में आएगा dx इक्वल टू क्या बनेगा dt। ये जो 2 है इसको उधर भेज देते हैं, तो ये जो 2 है ये dt में क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणा कर दिया, तो 1/रूट एक्स dx क्या बन गया 2 dt। तो देखो dx अपॉन रूट एक्स क्या बनेगा 2 dt, और यहां पे अपन को रूट एक्स की जगह लिखना है t। तो देखो cos और साथ में बन गया t, dx अपॉन रूट एक्स, dx अपॉन रूट एक्स क्या लिखेंगे 2 dt। तो ये आ गया 2 और साथ में क्या बन जाएगा dt। इजी है। अब देखो अब तो कुछ रहा ही नहीं क्वेश्चन में, 2 बाहर आ जाएगा, cos t का आंसर कितना आता है sin t प्लस का c, t की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 2 sin और यहां लिखेंगे रूट एक्स प्लस का c। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इजी क्वेश्चन है लेकिन बोर्ड में आया हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 21वां है अपना, वो 2009 में आया हुआ है, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब कॉस ई की पावर एक्स क्यूब dx। तो देखिए अपन को पता कैसे पड़ेगा प्रतिस्थापन का क्वेश्चन है या किसी और का है। तो मैंने पहले ही बता रखा है कि अगर एक ऐसी टर्म दिखाई दे जिसका अवकलन हमें प्रश्न के अंदर मौजूद हो तो वो सब्स्टिट्यूशन से होगा। तो देखिए अगर मैं e की पावर x क्यूब इस पूरे को t लेट कर देता हूं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर x क्यूब और x क्यूब का क्या होगा 2x स्क्वायर। तो अपन को x स्क्वायर भी है और ये भी है, यानी ये अंदर वाला जो टर्म है उसको अपन t लेट करेंगे। तो देखिए यहां पे लिखते हैं, माना e की पावर x क्यूब इज इक्वल टू t। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो e की पावर x क्यूब और साथ में x क्यूब का करेंगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर, नहीं सॉरी 3x स्क्वायर, यह आ जाएगा 3x स्क्वायर, यहां पे आएगा dx इज इक्वल टू dt। अब अपन को देखो ये 3 नहीं चाहिए तो वज्र गुणा करके 3 को यहां भेज देते क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो dt बाई 3 यानी x स्क्वायर e की पावर x क्यूब और साथ में dx, ये मिलके क्या बनेंगे dt बाई 3 और ये क्या बन जाएगा cos और साथ में t। तो देखिए इक्वेशन क्या बनी cos t और यहां पर बन जाएगा dt और एक 1/3 है कांस्टेंट, ये तो बाहर आ जाएगा। तो इजी क्वेश्चन हो गया। अब तो कुछ रहा ही नहीं क्वेश्चन में, 1/3 को एज इट इज लिखेंगे, cos t का इंटीग्रल होगा sin t प्लस का c। अब t की वैल्यू वापस पुट कर देते e की पावर x क्यूब, तो ये हो जाएगा 1/3 साइन ऑफ e की पावर x क्यूब प्लस का c। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो बहुत आसान प्रश्न है, आप इसको अच्छे से समझिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है जो कि 2011 में पूछा गया है, e की पावर 2 log x साथ में x4। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। 11th क्लास में अपन ने पढ़ा है कि अगर e की घात, ये ऐसा क्वेश्चन इस टाइप का पैटर्न अपन ने पिछले वीडियो के अंदर भी देखा था, e की घात log अगर यहां पर कुछ भी टर्म है, सपोज यहां पर कुछ भी लिखा हुआ, कुछ भी मान लो एक गाय लिखा हुआ है, होता नहीं है लेकिन सपोज e की पावर log गाय, तो e और log कट जाएगा, आंसर केवल क्या आएगा गाय।
गाय या कोई भी वेरिएबल, यानी यहां पर कुछ भी लिखा जा सके वो आ जाएगा। अब देखो यहां पर क्या है, e की पावर 2 log x, तो पहले इस 2 का निवारण करेंगे, तो इसकी प्रॉपर्टी अपन क्या यूज लेंगे, देखो अगर x स्क्वायर होता है तो ये 2 log के अंदर जो भी वेरिएबल होता है उसकी पावर हमेशा आगे आ जाती है, तो टर्म क्या बनती है 2 log x। तो इस पावर को वापस अपन ऐसे लिख सकते हैं, अगर 2 आ गया तो ये x स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले इसको कन्वर्ट करते हैं, देखो टर्म क्या बनेगी, e की पावर, ये पहले 2 यहां आ जाएगा तो क्या बनेगा e की पावर log x स्क्वायर, और फिर साथ में क्या होगा x की पावर 4, और ये हो गया dx। ये दोनों अलग है, ये अलग है और ये अलग है, बीच में मल्टीप्लाई का निशान है। अब देखो e की पावर log, तो e और log आपस में कट जाएंगे तो केवल क्या बचेगा, x स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना। तो देखो अपन लिखते हैं x स्क्वायर इंटू, यहां तो x स्क्वायर बच गया, अब इंटू में क्या है x की पावर 4, ये लिख देते हैं x की पावर 4। तो दोनों के बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, तो 4 और 2 कितने हो गए 6, तो यहां पे अपन लिखेंगे x की पावर 6। तो x की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 6, x की पावर 7/7, ये इंटीग्रेशन हो गया इसका प्लस का c, ये हमारा फाइनल आंसर है। इजी क्वेश्चन है। देखो अपना क्वेश्चन नंबर 24 है, e की पावर 2x + 1 अपॉन e की पावर 2x - 1, ये 2005 मॉडल पेपर में पूछा गया है। तो मॉडल पेपर वाले भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं कि उस प्रकार के क्वेश्चन आगे पीछे पूछे जा सकते हैं। तो क्या है, कभी भी ऐसा प्रश्न आए e की पावर वाला, तो आपने हमेशा ध्यान रखना ऊपर और नीचे e की पावर x से डिवाइड करना है। अभी अपन और भी 2-3 क्वेश्चन करेंगे, सब में e की पावर से अपन को डिवाइड करना होता है। कैसे, जैसे देखो यहां पर अपन को नहीं दे रखा है कुछ भी, तो यहां भी e की पावर वाला फंक्शन बनाते हैं ताकि ये अपन प्रतिस्थापन से इस प्रश्न को किया जा सकता है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ना वो इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता क्या करना है। तो हमेशा अपन को ध्यान रखना है कि जहां पर ये कांस्टेंट टर्म, यहां भी e की पावर को बनाना है अपन को। वो क्यों बनाएंगे वो भी आपको पता पड़ जाएगा, ठीक है। तो देखो अपन लिखेंगे अंश व हर में, अंश व हर में e की पावर x से भाग देने पर, डिवाइडिंग e टू द पावर x इन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, भाग देने पर, ठीक है। ये लाइन आपको लिखनी इंग्लिश में अगर किसी को समझना हो तो देखो ये टर्म क्या होगी, यहां भी भाग देंगे e की पावर 2x + 1 अपॉन किसका भाग देना है, e की पावर x का होल अपॉन, नीचे भी e की पावर 2x - 1 अपॉन e की पावर x, ठीक है ना। और साथ में अपने पे क्या आ जाएगा dx। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, ये e की पावर x का भाग e की पावर 2x में देंगे तो एक बार जाएगा, तो x से मतलब 2x में x का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, केवल x बचेगा यहां पे। तो देखो ये बन गया e की पावर x, यहां पे जब भाग देंगे, जैसे 1 के अंदर जब भी भाग देंगे e की पावर x का, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा e की पावर -x, तो प्लस का निशान तो एज इट इज, ये हो जाएगा e की पावर -x अपॉन e की पावर x, फिर है माइनस का निशान, यहां भी भाग देंगे तो सेम चीज बनेगी e की पावर -x, यहां क्या हो जाएगा dx। अब देखो ये नीचे वाली जो टर्म है ना, अब ऐसी टर्म बन के ऊपर तो ये की चीज प्लस में, नीचे ये चीज माइनस में, तो नीचे वाली चीज को t ऐड कर लेते हैं, अब प्रतिस्थापन बनेगा। अब आपको समझ में आएगा कि अपन ने डिवाइड क्यों किया, तो नीचे वाली चीज को t ऐड करना है हमेशा। तो देखो e की पावर x माइनस e की पावर -x को मैंने t मान लिया, तो इसका अवकलन करते हैं। तो अवकलन क्या बनेगा, e की पावर x माइनस e की पावर -x का क्या होगा, e की पावर -x, लेकिन -x का क्या हो जाएगा प्लस। अगली बात समझ में, यहां साथ में लिखना है dx, किस में बदल जाएगा dt में। तो देखो ऊपर वाली चीज जो है और साथ में dx, ये ऊपर वाला और साथ में dx किस में कन्वर्ट हो गया, dt में। तो हमारा प्रश्न क्या बन जाएगा, ऊपर तो बनेगा dt और अपॉन में क्या आ जाएगा t। क्लियर है। तो e की पावर वाले ऐसे अपॉन वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं ना e की पावर x, उसमें ज्यादातर में ये टेक्निक यूज आती है। और भी अपन 1-2 क्वेश्चन देखेंगे अभी। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, log t प्लस का c, t की वैल्यू वापस पुट कर देते हैं, t की वैल्यू e की पावर x माइनस e की पावर -x प्लस का c,
ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब देखिए उसी प्रकार का एक और क्वेश्चन, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। तो हमेशा, अब देखो पहले अपन ने क्या किया था, e की पावर x से भाग दिया था, क्यों? क्योंकि वहां पर कांस्टेंट टर्म थी। अब यहां पर कांस्टेंट नहीं है, वैसा वैसा क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट नीचे वाली टर्म को क्या करेंगे, t लेट करेंगे। तो देखिए e की पावर 2x प्लस का e की पावर माइनस का 2x इज इक्वल टू क्या लेट कर लेंगे, t। ये अपन कहते हैं माना, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो e की पावर 2x, ठीक है, और साथ में 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 2x का डिफरेंशिएशन करने पर क्या आएगा, 2, ठीक है। अब यहां पर देखो प्लस का निशान, e की पावर माइनस 2x का e की पावर माइनस 2x, अब माइनस 2x का साथ में करेंगे तो माइनस 2 बाहर आ जाएगा, तो यहां पर क्या लिखेंगे, माइनस और साथ में आ जाएगा 2, ये क्या बन जाएगा dx, और इज इक्वल टू हमारे पास चाहिए dt। तो इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लेते हैं, देखो 2 अंदर क्या टर्म बन गई, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस का 2x, साथ में dx इज इक्वल टू बन गया dt। ये 2 जो है ये यहां चला जाएगा, dt बाई 2। तो देखो यहां पर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस का 2x ये बन गया t, और ये जो ऊपर वाली टर्म है ये बन गई dt बाई 2। तो देखो यहां पे अपन लिख देंगे dt बाई 2, dt बाई 2 बन गया, और नीचे वाली टर्म को हमने क्या लिख दिया, t। क्लियर हो गई। तो अब dt अपॉन t क्या होता है, log t। तो 1/2 तो एज इट इज रहेगा, यहां पे आ जाएगा log t प्लस का c, देखो 1/2 log t, t की वैल्यू कितनी थी, e की पावर 2x e की पावर माइनस 2x, ये है e की पावर 2x प्लस का e की पावर माइनस का 2x और प्लस क्या आ जाएगा c। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो देखिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, जो कि 2005 में आया हुआ है, वैसा वैसा प्रश्न 2006 में थोड़ा सा चेंज होके आया था। तो इस प्रकार का प्रश्न ढंग से समझना। देखिए अगर साइन के साथ 1 आता है तो हमें क्या करना है, वो भी अपॉन में आए तो, ठीक है। अपॉन में अपन ने पहले क्वेश्चन किया था एक, देखो ऐसा 1 प्लस साइन 2x, तो यहां पर अपन ने 1 को क्या लिख दिया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको लिख दिया था 2 साइन थीटा कॉस थीटा। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन आएगा उसके अंदर अपॉन के अंदर है, ठीक है, ये सारा कुछ। तो इसको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, परिमेयकरण। ये देखो यहां पर है 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है ना, तो इसको लिख सकते हैं। परिमेयकरण में क्या होता है, ये जो निशान है इसको चेंज कर देते हैं रेशनलाइजेशन में, तो ऊपर तो आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, और अपॉन में लिख देते हैं मल्टीप्लाई में 1 प्लस साइन एक्स। दोनों जगह साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां पर लिख देते हैं, और साथ में आ जाएगा dx। तो हमेशा नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो इसको लिखते हैं, ये 1 प्लस साइन एक्स तो एज इट इज रहेगा, ए स्क्वायर यानी ए क्या है यहां पर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस बी स्क्वायर साइन का स्क्वायर, तो और साथ में आ जाएगा dx। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको लिख देते हैं यहां पे, ऊपर तो एज इट इज रहेगा 1 प्लस साइन एक्स, अपॉन में बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स, साथ में आएगा dx। अब क्या करना है, देखिए कॉस को इन दोनों के साथ सेपरेटली हम भेज, सेपरेटली भेजने से क्या होगा, देखो कॉस स्क्वायर 1 के नीचे जाएगा सेक स्क्वायर बन जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन हम सबको बहुत अच्छे से आता है। तो यहां पे भेजा हमने, तो बन गया सेक स्क्वायर एक्स साथ में dx प्लस का, अब देखो इसके साथ भेजते हैं साइन के साथ में, ठीक है ना। तो यहां पर साइन है और नीचे है 2 बार कॉस, कॉस स्क्वायर को कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख दें एक बार समझने के लिए। तो साइन अपॉन कॉस तो हो जाएगा 10, और 1 अपॉन कॉस क्या होगा, सेक। तो देखो टर्म क्या बनी हमारे पास, यहां पे है सेक स्क्वायर एक्स प्लस का, ये बन गई सेक एक्स और ये बन गई tan x, सेक एक्स tan x और साथ में dx। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, ठीक है ना। और ये बताया अपन को कि सेक एक्स tan x का इंटीग्रेशन होता है सेक x।
प्लस का सी। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस प्रकार का ये एक दूसरा क्वेश्चन ये भी है 1 प्लस साइन एक्स, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, सेम प्रोसेस से करना पड़ेगा, कोई चेंज नहीं, ठीक है ना। तो चेंज सिर्फ एक जगह आएगा, यहां पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनलाइजेशन में 1 माइनस साइन एक्स आएगा और यहां पे भी 1 माइनस साइन एक्स। नीचे तो ये टर्म बनेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर जो है वो जहां पे यहां प्लस आ रहा था यहां माइनस आ जाएगा सिर्फ, बाकी सेम क्वेश्चन है। तो 2 बार अलग अलग टाइप में पूछा है, 2005 और 2006 में, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में इसको लेते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 28 हम करते हैं, जो कि आरबीएससी की बहुत सालों पहले आ चुका है, 1989 में, मेरे जन्म से 1 साल पहले, ठीक है। तो बहुत पुराना क्वेश्चन है। sin 2x dx अपॉन a sin स्क्वायर एक्स b cos स्क्वायर एक्स। तो क्वेश्चन देखते ही तो एक बार समझ में नहीं आता क्या करना है, लेकिन अगर किसी को यह समझ में आ जाए कि अगर मैं sin स्क्वायर एक्स का अवकलन करूं, sin स्क्वायर एक्स का क्या होगा, पहले इस पावर का होगा तो होगा 2 sin x और sin x का होगा cos x, तो 2 sin x cos x क्या बनता है, sin 2x, यानी ऊपर वाली चीज मिल गई। cos 2x का भी करेंगे तो भी ये मिलेगा, बस माइनस का निशान आ जाएगा। अगर ये इतनी प्रैक्टिस आपकी की हुई हो तो आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन किस प्रकार किया जाएगा। तो क्या करेंगे, नीचे जो टर्म दे रखी है उसको t लेट कर लेते हैं, तो लिखते हैं लेट a sin स्क्वायर एक्स प्लस b cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू t। तो अब देखो a तो कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर एक्स का क्या होगा, सिर्फ पावर का करते हैं तो पहले आ जाएगा 2 sin x, ठीक है, और sin x का क्या होगा cos x, प्लस का इसका cos स्क्वायर x का करते हैं तो पहले क्या आएगा 2 cos x, b एज इट इज कांस्टेंट है तो 2 cos x, और cos x का क्या होगा माइनस sin x, तो अपन sin x और माइनस जो है वो आगे आ जाएगा यहां पर sin x, और साथ में होगा dx, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा dt में। तो देखो कॉमन टर्म क्या आ रही है 2 sin x cos x, 2 sin x cos x, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो अंदर रिमेनिंग टर्म क्या बचेगी, a माइनस बी, तो देखो अपन लिखते हैं a माइनस बी और 2 sin x cos x, ठीक है ना। a माइनस बी तो यहां पर, और 2 sin x cos x अलग ले लिया, साथ में है dx और इधर बनेगा dt। देखो अब 2 sin x cos x को हम क्या लिख सकते हैं, sin 2x, ठीक है। तो यहां पर a माइनस बी और साथ में बन गया sin 2x, ये बनेगा dx dt। अब a माइनस बी यहां पर प्रश्न में नहीं है, तो इस a माइनस बी को अपन यहां भेज देते हैं अपॉन में। ये ध्यान रखना a और b जो है वो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म कोई वैल्यू नहीं रखती। तो देखो इस चीज को अपन ने क्या लेट किया था t, ठीक है ना, तो ये तो अपॉन में तो आ गया t, और sin 2x dx, sin 2x dx को क्या लिखेंगे dt अपॉन a माइनस बी, तो यहां तो आ गया dt अपॉन a माइनस बी, a माइनस बी कांस्टेंट है तो इंटीग्रल के बाहर लिख देते हैं, ठीक है ना। तो 1 अपॉन t dt क्या होता है log t, a माइनस बी कांस्टेंट एज इट इज, और ये बन जाएगा log t। t की वैल्यू क्या है वो वापस पुट कर देते हैं, t लिखो, एक बार t लिखना है दूसरी बार में कर देना आप लोग, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं ये वैल्यू, यानी वैल्यू क्या थी हमारे पास a sin स्क्वायर t प्लस का b cos स्क्वायर t प्लस का c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी ये c नहीं, x के अंदर है सारा, तो यहां भी x आएगा और यहां भी x करना है। ये इस प्रकार हमारा 28th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आज हमने 29 तक ये सारे 28 तक प्रश्न कर लिए हैं, तो आपको आई होप बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल गए होंगे प्रतिस्थापन के और नॉर्मल वाले। अगला जो वीडियो होगा वो कल या परसों में वापस अपलोड कर दूंगा मैं आपके लिए, जिसके अंदर और भी बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे अपने इंटीग्रेशन के बहुत सारे, क्योंकि इंटीग्रेशन आप सभी को मुझे जैसा लगता है बहुत टफ लगता है। तो जिन जिन को इंटीग्रेशन टफ लगता है अपन हर चैप्टर वाइज, जैसे इंटीग्रेशन के 9.1 और 9.2 के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इजी क्वेश्चन है, छोटे नंबर के प्रश्न आएंगे। 3 मैंने आपको बताया था शायद 3 या 4 नंबर के प्रश्न छोटे में से पूछे जाएंगे, तो इन प्रश्नों की तैयारी करेंगे तो 3 से 4 नंबर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। बुक के क्वेश्चन भी हैं, एग्जाम्पल भी हैं, ये क्वेश्चंस भी हैं, अपन सब पूरी तरह से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो अच्छी तरह से अपन एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं, अगर किसी को 9.1 9.2 कर देखनी हो तो यहां से लिंक में मैंने दोनों
आई बटन के अंदर जाके आप लिंक देख सकते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगता है, पढ़ाया हुआ, वो जरूर बताना। आप अगर मुझे कोई इंप्रूव करने की आवश्यकता हो तो आप प्लीज मुझे बता देना, बिना झिझक। आपकी सुविधा के अनुसार मैं उस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगर मेरी पढ़ाई में कहीं आपको पढ़ाने के तरीके में अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज बताइएगा कैसा लगता है मेरे चैनल पर रहना, वीडियोस कैसे पसंद आते हैं या नहीं आते हैं, प्लीज कमेंट कीजिएगा। आप ही का चैनल है। थैंक यू सो मच।